बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। वाशिंगटन डीसी से अफ़गानिस्तान के बारे में एक बहुत ही तल्ख़ इंकशाफ सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उन पर गुर्बत और अफलास इस हद तक बढ़ गया है कि उन्होंने अपने बच्चे तक बेचने शुरू कर दिए हैं। और ये इंकशाफ इस तरह हुआ है कि असंता चार्ल्स, जो अफ़गानिस्तान के अंदर नेशनल डायरेक्टर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एड को जो मैनेज कर रहे हैं, और उन्होंने एक हेल्थ क्लिनिक कायम किया हुआ है जनूबी मशरकी हेरात के अंदर, जो अफ़गानिस्तान की एक जगह है। और उन्होंने बताया कि जो लोग मेरे पास आते हैं वो इस कदर मजबूर हैं और अफलास का शिकार हैं कि वो अपने बच्चे तक बेचने पर मजबूर हैं। और उन लोगों का ये कहना है कि अगर एक बच्चा बेचते हैं तो उससे कम से कम दूसरी फैमिली महफूज रहती है और उनके लिए इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि उनका गुजारा चल जाता है। ये असल में हो क्यों रहा है, इसको देखने के लिए हमें अफ़गानिस्तान के बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा कि जो मुल्क 40 साल से जंग के अंदर मुलव्वस है और जिस मुल्क में जो उसकी बैंकें हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने मुलाजमों को, सिविल सर्वेंट को दे सके, और जिसके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं और वो वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते। और उसके बाद जो सबसे तहलका-खेज़ इंकशाफ हुआ था, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन की एक जो कमेटी है उसने रिपोर्ट पेश की थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई 63% अभी गुर्बत की शरह है, जो अगले साल यानी 2022 के मिड तक 97% तक पहुंच सकती है। अब इस मसले को समझाने के लिए मैं एक कानून की आपको एक मिसाल देता हूँ, एक केस लॉ से आपको समझाता हूँ। काफ़ी साल पहले एक वाक़या पेश आया था। कुछ लोग जो है सुरंग खोदते हुए, कोयला निकालने वाली सुरंग खोदते हुए जो है ना उनका रास्ता बंद हो गया था और वो नीचे दफन हो गए थे। अब जब सुरंग का रास्ता बंद हो गया तो जो लोग नीचे बच गए थे उनके बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था और वो कई दिन भूखे प्यासे रहे। और उन्होंने ये तय किया कि हम में से एक बंदे को जो है ना पर्चियाँ डाली जाएँ उसके नाम पर, और जिसके नाम पर पर्ची निकल आए उसको मार कर खा लिया जाए ताकि दूसरे जो है बच सके। इस तरह उन्होंने एक बंदे को मार दिया और उसका जो गोश्त है वो खा गए, और बाद में जब उनको बाजियाब कराया गया उस कान से तो उनके ऊपर केस चलाया गया। इससे ये बात साबित होती है कि जब भूख और प्यास की शिद्दत इस हद तक बढ़ जाती है तो इंसान अपने खून को, अपने बच्चों को भी बेच सकता है। अब अफ़गानिस्तान की ये हालत इस वजह से भी समझ में आती है कि जो उसके बैंक है बिल्कुल खाली हैं और मुलाजमों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है, और उसकी जो इंटरनेशनल रिज़र्व हैं वो फ्रीज़ हैं, और जो उनके पैसे हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं बैरून मुल्कों ने और पाबंदियाँ लगा दी हुई हैं। इस वजह से जो भूख और प्यास की वजह से जो इंसान को बहुत बड़े मसाइल हैं, उनकी वजह से लोग ये कदम उठा रहे हैं। ये तो होगी अफ़गानिस्तान की बात। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। IMF के जो $6 मिलियन का कर्ज़ा पाकिस्तान को मंजूरी दी है, उसकी वजह से रुपए की कीमत में कोई इस्तेहकाम वाक़या हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपना पैसा दोबारा पाकिस्तान में लगाना शुरू कर दिया है और वो मुतमईन हो गए हैं कि पाकिस्तान को जो भीख मिल गई है IMF से $6 बिलियन की, उसकी वजह से कोई पाकिस्तान में इस्तेहकाम पैदा हुआ है और मुल्क कुछ अरसे तक स्टेबल रह जाएगा। और पिछले जो 7 महीनों के अंदर गिरावट दिखाई दे रही थी रुपए के अंदर, कोई 12.67% पिछली जुलाई से जो अब दिसंबर तक गिरावट हुई, और जिसके नतीजे में कोई 25.24% यानी 25.24 पैसे डॉलर जो है रुपए के मुकाबले में बढ़ा है। यानी पहले जो डॉलर की कीमत थी वो जुलाई के अंदर कोई 152 रुपीज़ 152 रुपीज़ थी, और जो इन 7 महीनों में बढ़कर 177 रुपये तक पहुंच गई है। यानी इतना बड़ा इजाफा हुआ इन 7 महीनों में। लेकिन अब कुछ तरक्की देखने में आई है, रुपए की कीमत में इस्तेहकाम पैदा हुआ है और सिर्फ जो है अभी 0.41% यानी रुपया 0.89 पैसे बढ़ा है। अब आगे देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत कितनी बढ़ती है और मुल्क कितनी तरक्की करता है। उसके बाद ये सबसे अहम खबर यह है कि 2021 के अंदर जो हमारी हुकूमत ने ये एक बहुत बड़ा ढंढोरा और ववेला लोगों को सुनाया हुआ था और बता रही थी कि जो प्राइस हाई हुई है गंदम की, शुगर की, खुराक की, पेट्रोल की, वो सिर्फ हमारी नहीं है, वो दूसरे मुल्कों में भी इसकी कीमत
बहुत बढ़ी है, और जो खित्ते में दूसरे मुल्क हैं उनकी कीमतें हमसे ज़्यादा बढ़ी हैं, और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, यानी आलमी ये एक जो है उसको फिनोमेना का नाम उन्होंने दिया, और उस वजह से जो है प्राइस बढ़ रही है। उसमें उन्होंने कोरोना का नाम सरफरस लिया कि इसकी वजह से जो सारी दुनिया है वो उसकी इकॉनमी कमज़ोर हो रही है। तो आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें किस हद तक सही है कि जो कीमतें हैं वो सिर्फ हमारी नहीं बढ़ी, बल्कि जो खित्ते में दूसरे मुल्क हैं वो हमसे ज़्यादा उनकी कीमतें बढ़ी हैं और उनकी इकॉनमी कमज़ोर हुई है। तो हमारे खित्ते में जो मुल्क शामिल हैं उनमें हम सार्क के मुल्कों को लेते हैं: इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, मालदीव। अब इन मुल्कों के मुकाबले में अगर देखा जाए तो 2020 से लेकर 2021 तक हम मुवाजना करते हैं पाकिस्तान का इन मुल्कों के साथ, कि पाकिस्तान में कितनी कीमतें बढ़ी हैं चीज़ों की और इन मुल्कों के अंदर कितनी कीमतें बढ़ी हैं। और ये वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के खित्ते में शामिल हैं और जिनकी माशी हसीयत पाकिस्तान के मुकाबले में है, यानी ये पाकिस्तान के मुकाबले के लोग हैं, और इनके रुपए की और इनकी जो करेंसी की कीमत है तकरीबन पाकिस्तान से मिलती जुलती है। अब पाकिस्तान में 2020 नवंबर से लेकर 2021 नवंबर तक जो फिगर सामने आई है उसमें कोई 11.53% चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, यानी पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की कीमतें। अब इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो श्रीलंका में इसी दौरानिए के अंदर 9.92% और बांग्लादेश के अंदर 6.50%, और जो इंडिया है उसके अंदर 4.91%, जबकि वियतनाम के अंदर 2.10% कीमत बढ़ी है। यानी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान ने जो 5 मुल्क हैं उनसे नीचे पाकिस्तान का नंबर आता है, यानी उनकी कीमतें बहुत कम बढ़ी हैं और पाकिस्तान की कीमत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी है इन मुल्कों के मुकाबले में। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट का रोना धोना है वो सब झूठ है। इन मुल्कों में पाकिस्तान के मुकाबले में कीमतें कम थीं और हमारे यहाँ कीमतें ज़्यादा थीं। इसमें अब खुराक का नंबर आता है कि ये तो थी पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की कीमतें। अब खुराक का नंबर आता है तो खुराक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर है। इसमें श्रीलंका का नंबर पहला है जिसमें कोई 17.45% इजाफा हुआ 2020 नवंबर से लेकर 2021 तक खाने पीने की चीज़ों में, और नाइजीरिया के अंदर 17.20%, और जबकि पाकिस्तान के अंदर 10.47%। मतलब ये कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें हुकूमत किसी हद तक सही है कि खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं उनकी कीमतें हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन जो पेट्रोल और जो गैस और इससे मिलती जुलती जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं और जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनमें पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊंचा है और पाकिस्तान में उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। इससे ये साबित होता है कि हुकूमत जो आवाम को दिखा रही है वो सच नहीं है, और उसमें तकरीबन 70 से 80% झूठ है। और मुल्क की इकॉनमी दूसरे मुल्कों, खित्ते में मौजूदा दूसरे मुल्कों, शर्म की बात यह है कि जो बांग्लादेश है उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो चीज़ों की कीमतें हैं वो हाई हैं, जबकि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ है। अब इस सूरत हाल को देखते हुए ये चीज़ें सामने आती हैं कि जो पेट्रोल की मांग है पाकिस्तान के अंदर 2021 के अंदर वो 8.35 मिलियन टन बढ़ी है। यानी 2017 में पाकिस्तान में जो पेट्रोल की खपत थी वो बहुत ही कम थी आज के मुकाबले में। 2017 के अंदर पंजाब में जो पेट्रोल की खपत थी वो 5.3 मिलियन टन थी, और सिंध के अंदर 4.4 मिलियन टन थी, और इसी तरह दूसरे जो सूबे हैं उनके अंदर थी। लेकिन इसके मुकाबले में 2021 के अंदर जो पेट्रोल की खपत हुई है पाकिस्तान के अंदर वो 8.35 मिलियन टन, यानी उसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो गैस है उसके ज़ख़ीरे जो हैं डाली जा रही, और उसके बाद जो पेट्रोल पर जो गाड़ियां तब्दील हुई थी सीएनजी के अंदर, जब सीएनजी की कीमत कम थी तो दोबारा लोगों ने सीएनजी किट निकाल कर पेट्रोल पर वो गाड़ियां चलाना शुरू कर दी हैं, जिससे पेट्रोल की खपत बढ़ी है। उसके बाद ये जो लोडर रिक्शे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो चल पड़े हैं और इनकी मांग बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई है। हर तीसरे बंदे के पास रिक्शा है या इस तरह की कोई सवारी है जो पेट्रोल से चलती है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो पेट्रोल की खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे। अल्लाह हाफिज़।